कहाँ के रहने वाले हैं हम? देवमाली। अच्छा, देवमाली में जो देवमाली का इतिहास है वो क्या है, उस बारे में कुछ प्रकाश डालिए आप, बताइए इस बारे में क्या है। देखो, देवमाली का इतिहास इस प्रकार है कि जो भगवान श्री देवनारायण है वो पहले बार तो विष्णु के अवतार है। इनका जन्म देवमाली से करीबन 55 किलोमीटर मलासी डूंगरी है, क्योंकि स्वीपोल के पास में है। मलासी डूंगरी में पत्थर फटा, उसमें कमल का फूल आया, तो कमल के फूल में भगवान श्री देवनारायण प्रकट हुए। वो जो माता थी ना, सतवंती माँ साधु सती, उनकी जब माता ने झोली फैलाई तो भगवान वचनों में बंधे रहते, तो झोली में भगवान आ गए। जब भगवान श्री देवनारायण वचनों द्वारा आए, पूरे मतलब अपने ननियाल गए, पूरे भारत में भ्रमण करके घूम फिर के फिर वापस बिल्कुल जाने का वक्त हो गया, तो भगवान श्री देवनारायण ने देवधाम देवमाली पधारे। पहले इस गाँव का नाम था भेमाड़ी। जब भगवान श्री देवनारायण देवधाम देवमाली में जैसे प्रवेश किया तो भेमाड़ी से देवनारायण आए, इसलिए देवमाली पड़ गया। सभी पत्थरों ने झुक झुक के प्रणाम किया। जो पेड़ पौधे थे वो भगवान का भजन गाने लगे। आज भी वो पत्थर सभी झुके हुए हैं भगवान को, ऐसे शीश हुए हैं। आप देखोगे हमारे देवमाली गाँव में सभी पत्थर पश्चिम की ओर झुके हुए हैं, क्योंकि भगवान की तरफ से आए थे। भगवान श्री देवनारायण यहाँ आकर मेन मंदिर अपने हाथों से, भगवान ने बोला कि मैं ईटा में प्रकाश दूंगा। ईट होती है, उसके अंदर भगवान प्रकाश हुए। अपने हाथों से 7 बारी वाली सल्ला जोड़ के मेन गुफा अंदर भगवान ने अपने हाथों से निर्माण करके फिर बिला बिली, जो कि देवनारायण के पुत्र माने जाते हैं, उन्होंने फिर भगवान ने सेवा उनको संभलाई। ऐसे ऐसे सेवा करना, पहले भगवान खुद ने की सेवा, फिर उनको संभलाई, फिर उन्होंने सेवा की, फिर वो भी वैकुंठ धाम चले गए। जो हमारे पूर्वज थे नादाजी जो हमारे दादाजी थे, पूरा गांव एक परिवार है। नादाजी थे तो भगवान श्री देवनारायण ने उनकी गायें थी, कम से कम 16 से 17 हज़ार गायें थी, तो गायों को चलाते थे। भगवान देवनारायण को सपना में आए तो बोला ऐसे ऐसे मैं सेवा करना। यहाँ आए वो भगवान ने ऐसे बैठ के पास में बैठ के उनसे बात की कि ऐसे ऐसे मेरी सेवा करनी है, ऐसे ऐसे मेरा मंदिर बना हुआ है, कुछ वचन बताए। तो नादाजी ने बोला भगवान ने बोला तुम कच्चो घरों में रहना। तो नादाजी ने बोला क्यों भगवान? तो भगवान बोला अगर तुम्हारा कच्चा घर होगा तो मेरा पक्का होगा, मेरा अगर कच्चा होगा तो आपके पक्का। तो हमारे जो दादाजी थे उन्होंने बोला भगवान आने वाले टाइम में आपका विकास होना बहुत ज़रूरी है, तो आपका पक्का रहना तो हमारे कच्चा। तभी से पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी 1000 साल हो गई हमारे गांव कच्चा घरों में बना हुआ है। अच्छा, गांव की स्पेशलिटी क्या है? फैसिलिटी मतलब देसी खाना और देसी यही है कि गांव में जो चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, जैसे भी होता है उसी हिसाब से थोड़ा बहुत। अच्छा, तो गांव की स्पेशलिटी क्या है? गाय भैंस की करते हैं, हम भी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। सबसे अधिक तो यहाँ की पूरी जमीन जायदाद भगवान देवनारायण के नाम है। हम सभी पूरा गांव एक परिवार है, तो भगवान श्री देवनारायण की पूजा आदि करते हैं। तो भगवान के मतलब जमीन जायदाद को बांट बीट के खा रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि यहाँ आने से कैंसर का इलाज होता है, तो यहाँ पे आपका जो आप एक नए युवक हैं, तो आपका कैसे इतिहास